बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम, ढेरों मालूमात के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हूँ। सलाम कबूल फरमाइए। मोहतरम नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो है सेक्स। इसमें इंशाअल्लाह हम फीमेल सेक्स के हवाले से, मेल सेक्स के हवाले से इंशाअल्लाह तफसील से बात करेंगे। और मेरा प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक मुद्दबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है कि जितने भी मैंने पिछले मौज़ूआत के ऊपर प्रोग्राम्स किए हैं और बशमूल ये प्रोग्राम नंबर 5 जो सेक्स के मौजू के ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, ये बहुत जो मौजू हैं, जितने भी ये मौज़ूआत हैं, ये इंतहाई वुसअत रखते हैं। तो ये मुमकिन नहीं है कि मैं 1-1.5 घंटे के प्रोग्राम के अंदर या आधे घंटे के प्रोग्राम के अंदर इन तमाम वुसअत को समझ सकूँ। यहाँ पर हम कुछ चीज़ों का मुख्तसर जिक्र करेंगे और कुछ चीज़ों का इंशाअल्लाह हम तफसील के साथ आपकी खिदमत में रखेंगे। तो मकसद ये है कि जो हमारे माशरे के अंदर जो निज़ाम बन चुका है, ख़ुसूसन हमारे एशियाई ममालिक के अंदर, और उसके ज़िम्मन में इंसान जो बेरादबी अख्तियार करता है, तो तकरीबन मैं ये समझता हूँ, जितना कि मेरा इस फील्ड के अंदर तजुर्बा है, तकरीबन मैं समझता हूँ कि किसी न किसी हवाले से हर शख्स के अंदर सेक्स के हवाले से कुछ ना कुछ कमी मौजूद है। तो वो कोशिश करें हमारे इस प्रोग्राम को सुने और समझें, और अगर कोई चीज़ अगर पूछना चाहें तो हमसे फ़ोन के ऊपर रब्ता कर सकते हैं, और अगर हमें वो पसंद फरमाएँ तो इंशाअल्लाह हम इलाज के लिए भी हाज़िर हैं। तो मैं तमीदन एक जुमला अर्ज़ करता चलूँ, हमारे इस इलाज के अंदर हम कतई तौर पर किसी किस्म की कोई वक्ती मेडिसिन या केमिकल से तैयार मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते। ये प्योर हर्बल मेडिसिन होती हैं जिसके अंदर किसी किस्म का वो पुष्टाजात या स्टेरॉइड नहीं होते। तो ना ही हम कोई वक्ती मेडिसिन देते हैं, क्योंकि वक्ती मेडिसिन से इस्तेमाल करने से मरीज़ किसी हद तक अपने आप को बेहतर महसूस करता है, लेकिन कुछ अर्से के बाद वो इसका आदी हो जाता है, और आदी होने के बाद फिर कुछ अर्से के बाद वो जो वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है वो फिर उसके ऊपर उसको असर ही नहीं करती। हमारा इस प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि जब इन तमाम अमराज के बिल्कुल 100% शाफी इलाज मौजूद हैं, तो फिर हमें इन वक्ती इलाज की तरफ नहीं जाना चाहिए। आज के हमारे सेक्स के प्रोग्राम के अंदर जिन चीज़ों को हमने ज़ेर बहस लाना है, उनमें हमने फीमेल सेक्स के हवाले से बात करनी है, फिर उसके बाद हमने मेल सेक्स के हवाले से बात करनी है। मेल सेक्स के अंदर हम इसमें जो मौजू बहस हमारा होगा, इंसान जो बेरादबी अख्तियार करके उस फिर इन मसाइल के अंदर गिरता है, फिर उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, और नासमझी के अंदर फिर उसको मुख्तलिफ राय से इस्तेमाल, फिर नासमझी के हवाले से, क्योंकि इल्म नहीं होता, सेक्सुअल एजुकेशन मौजूद नहीं होती, तो फिर वो इसको खातिर खा इसका इलाज नहीं कर पाते, और अमूमन फिर वो मायूस भी किसी हद तक हो जाते हैं। तो इंशाअल्लाह हम तमाम मसाइल को किसी हद तक तफसील से इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। फिर इन्हीं प्रोग्राम्स के अंदर इंशाअल्लाह, इसी प्रोग्राम के अंदर हम जो सूरत-ए-इंज़ाल है, जिसको हम इंग्लिश में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कहते हैं, इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह बहस करेंगे। इसके साथ साथ टाइमिंग की कमी के हवाले से भी बात करेंगे, दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, और खालिसन एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसको हम आम लफ्ज़ों में अपनी हिकमत की ज़बान में हम कहते हैं इसे ज़ोफ़े बाह, और आम उर्फ़ आम इसको हम कहते हैं खालिसन मर्दाना कमज़ोरी। तो ये क्या चीज़ है, फिर इसकी इक़साम क्या है, इंसान कैसे महसूस कर सकता है कि मैं कमज़ोरी से, मर्दाना कमज़ोरी के अंदर मतलब एक मामूली कमज़ोरी से मुकम्मल तौर पर मर्दाना कमज़ोरी के अंदर कैसे मुंतकिल हो गया, उसके अलामात क्या हैं। एक बड़ा तकलीफ़ दे मर्ज़ है, उसको भी इंशाअल्लाह हम ज़ेर बहस में आएंगे। उस मर्ज़ का नाम है नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज।
यकीनन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक नया नाम होगा। इसकी थोड़ी सी मैं तशरीह कर दूँ प्रोग्राम शुरू करने से पहले कि नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज का मुराद ये होती है कि जो लोग बेरा रवी, मुश्क ज़नी या ज़रूरत से ज़्यादा सेक्स के अंदर अपनी लाइफ गुजारते हैं और शादी से पहले उसका प्रॉपर इलाज नहीं करते, तो फिर वो नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो आदमी हक़ ज़ौजियत करने के काबिल ही नहीं होता, जिसको हम इंटरकोर्स कह लें, या शरई हक़ बिल्कुल काबिल नहीं होता, वो मायूस भी हो जाता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे तमाम अमराज़ का इलाज हमारे पास मौजूद है। आप बिल्कुल मुतमिन होकर हमसे रब्ता कर सकते हैं। ख़ुसूसी तौर पर इरेक्टाइल डिसफंक्शन के हवाले से, नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से, इसमें हम क़तई तौर पर कोई वक्ती मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर इसका इलाज करते हैं। और नॉन कंज्यूमेटेड मैरिज के हवाले से तकरीबन 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर वो इंटरकोर्स करने के काबिल हो जाता है। और मुकम्मल इलाज के लिए ऐसे मरीज़ों को तकरीबन 2, 3, 4, 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। ऐसे मरीज़ों के लिए हम सेक्स थेरेपी और फार्माकोथेरेपी से भी सहारा लेते हैं। इन अमराज़ को ठीक करने के लिए जो हमारे पास रिसर्च शुदा हर्बल मेडिसिन हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म के मुदर्रात से पाक हैं। किसी किस्म के इसमें स्टेरॉइड्स, किसी किस्म के इसमें कुछ तजात हम इस्तेमाल नहीं करते और क़तई तौर पर ये बेज़रर हैं और किसी किस्म से गुर्दों पर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये मैंने मुख्तसर अपना प्रोग्राम शुरू करने से पहले चीज़ा चंद बातें आपकी खिदमत में रखी हैं। तो अब इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के उस फॉर्मेट की तरफ चलते हैं जहाँ पे तफसील से इंशाल्लाह हम आपको स्टेप बाय स्टेप इन अमराज़ की तरफ लेके चलेंगे ताकि हर बात को आप आसानी से समझ सकें। प्रोग्राम्स की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश आपकी खिदमत में ज़रूर करना चाहता हूँ, जो कि मेरे इल्म में भी है, तजर्बे में भी है, और उसी ही बुनियाद को सामने रखते हुए, उन्हीं बातों को सामने रखते हुए हमने ये प्रोग्राम तैयार किया है और उसी बुनियाद को सामने रखते हुए हमने मुफ्त शादी कोर्सेज बनाए। तो मेरी आपसे बड़ी मोदबाना गुजारिश है कि आप अपने मर्ज़ के अख्ताम के लिए या अपने मर्ज़ के इलाज के लिए अगर शादी कोर्स का इंतखाब करना चाहते हैं तो हमारा ये प्रोग्राम ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको शादी कोर्स का इंतखाब करने में आसानी हो और बहुत सारे सवालात का आपको जवाब मिल सके। मोहतरम नाज़रीन, एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक जिनमें सर फहरिस्त पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले अपनी इब्तदाई ज़िंदगी में ही बुरी सोबत में पड़ जाते हैं और बुरी आदतों को अपना लेते हैं, जिनमें हाथ से मनी निकालना, ज़हनी सेक्स करना, लड़कों के साथ बदफेली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, ब्लू फिल्में देखना, मुश्तज़नी, हाथ-रस्सी, जलक वगैरह वगैरह शामिल है, जिसकी वजह से जिस्मानी तौर पर इंसान बहुत कमज़ोर हो जाता है और जिसकी वाज़ेह निशानियों के अंदर चेहरे पर डेंट पड़ जाना, सुस्ती, काहली, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग का जद पड़ जाना, कब्ज़ हो जाना, मोशन लग जाना, या दोनों कैफियत का इकट्ठे हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम सुस्त हो जाना और खुराक का अक्सर हज़म ना होना। जी मोहतरम नाज़रीन, हम अब अपना बाकायदा इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इस प्रोग्राम के आगाज़ में एक बड़ी मोदबाना गुजारिश आपकी खिदमत में है। वो तमाम हज़रात जो ज़िंदगी में बेआरामी अख्तियार करते हैं और उसके नतीजे के अंदर सेक्स के किसी न किसी प्रॉब्लम्स के अंदर मुब्तला होते हैं, तो यकीनन उन्हें ऐसी मेडिसिन की ज़रूरत होती है कि जिससे वो शिफाए कुल्ली हासिल कर सकें। तो इस सिलसिले में मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वक्त भी कोई मेडिसिन का इंतखाब करें या किसी शादी कोर्स का इंतखाब करें तो हमारा ये प्रोग्राम को ज़रूर देखें। यकीनन ये आपके इस मर्ज़ के ख़ात्मे के लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा और इससे आपको बहुत सारे मसाइल समझने में आसानी होगी।
इस ज़िम्मे में अर्ज़ करता चलूँ कि एक सर्वे के मुताबिक एशियाई ममालिक बिलखुसूस जिसमें पाकिस्तान है, यहाँ नौजवान शादी से पहले बहुत सारी बेअरारवी के अंदर अपना वक्त गुजारता है, जिसके अंदर वो ज़िनी सेक्स का करना, लड़कों के साथ बदफीली करना, लड़कियों के साथ मुबाशरत करना, बुरी फिल्में देखना, मुश्तज़नी झलक वगैरह वगैरह शामिल है। इन तमाम अवामिल के बाद इंसानी जिस्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है और जिसकी ज़ाहिरी तौर पर चंद अलामात होती हैं, जिसको ज़ाहिरी तौर पर चंद अलामात होती हैं जिसे आप आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, यानी कि चेहरे पर डेंट पड़ जाना, सुस्ती काहली का होना, किसी काम में दिल न लगना, चेहरे का रंग जद पड़ जाना, शदीद या कमी बेशी के साथ कब्ज़ का हो जाना, मोशन लग जाना या दोनों कैफियत का एक वक़्त में हो जाना, मैदे जिगर का निज़ाम का सुस्त हो जाना और ख़ुराक का प्रॉपर तरीके से हज़म ना कर पाना। तो मैं नाज़रीन आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि बेअरारवी अख्तियार करने वाले जो मर्द हज़रात होते हैं, उसमें एक अलामत शिद्दत के तौर पर यह भी नज़र आती है कि जिस्म में दर्द, पिंजरों में दर्द होना, कुछ अर्से के बाद जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर कभी बेश इन आदत को वो तर्क कर देता है या फिर कम कर देता है और वो ये ख्याल करता है कि मैंने सब बुरे काम छोड़ दिए हैं और मैं फिर से भला चंगा हो जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, इसलिए कि फिर उसे दूसरी बीमारियां जो इन्हें घेर लेती हैं, जिसमें कसरत एहतलाम का होना, जरियान, सूरत आज़ाद, ज़कात इस्म वगैरह वगैरह। अक्सर हमें ये देखने में आता है फिर ऐसे जो लोग हैं, ऐसे जो मरीज़ हैं, अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं और अमूमन मनी गाढ़ा करने के नुस्खे इस्तेमाल करते हैं, जिससे कोई खातिर खाई में कोई फ़ायदा नहीं होता। एक बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस वक्त इंसान इस तरह के बुरे अवामल से गुज़रता है तो इंसानी जिस्म इंतहाई कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही वो ताकत की चीज़ इस्तेमाल करता है तो जरियान और एहतलाम में भी शिद्दत आ जाती है और मरीज़ पहले से ज़्यादा भी परेशान हो जाता है। फिर वो सेक्स को बढ़ाने के लिए उज़्व ख़ास की गर्मी, कच्ची, कमज़ोरी और उसके साइज़ के हवाले से इन चक्रों में पड़ जाता है और अमूमन जरियान, एहतलाम, सूरत की मौजूदगी के अंदर वो उज़्व ख़ास पर लगाने वाली मेडिसिन इस्तेमाल करता है, जिससे ये मसाइल मज़ीद बढ़ते हैं, कम नहीं होते। एक चीज़ मोहतरम नाज़रीन याद रखिएगा, इस इलाज का असूल इलाज जो तिब ने वज़ा किया है वो ये है कि अगर बेअरारवी की वजह से आप इन कसरत एहतलाम, जरियान, सूरत नज़ाल में मुब्तला हैं तो एक चीज़ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि यहाँ पर लोकल अप्लाई के लिए यानी कि उज़्व ख़ास के ऊपर लगाने वाली मेडिसिन आप ख़ती तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर ये मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे खाकजी के हवाले से या साइज़ के हवाले से तो यकीनन इससे फ़ायदा तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इसके नतीजे में नुकसान ये होगा कि आपको कसरत एहतलाम, इन चीज़ों के मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा। और अमूमन वो लोग भी जो कसरत एहतलाम, जरियान की मौजूदगी के अंदर सेक्स की ताकत को बढ़ाने के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनको भी इनसे कोई फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि उल्टा उन्हें नुकसान होने का अंदेशा होता है। और यही वजह है कि जो लोग इस मसाइल को समझते नहीं हैं, यानी इलाज को समझते नहीं हैं, या उन लोगों से कंसल्ट करते हैं जो प्रॉपर इन अमराज को नहीं समझते, वो इनसे इलाज करवाने के बाद अमूमन मायूसी के अंधेरों में चले जाते हैं और किसी न किसी हद तक वो दिल बर्दाश्ता भी हो जाते हैं। और यकीनन जिस वक्त ये मरीज़ दिल बर्दाश्ता होते हैं तो शादी करना तो बड़ी दूर की बात है, शादी के नाम से भी ये डरते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे तमाम मरीज़ों को अपने इस प्लेटफार्म से इंशाअल्लाह हम दावत देते हैं कि अपनी पहली फुर्सत में हमसे वो रब्ता करें, इंशाअल्लाह किसी तौर पर मायूसी नहीं होगी। तो यकीनन मोहतरम नाज़रीन, हमने इस पर शब रोज़ मेहनत करके ऐसे कोर्सेस तैयार किए हैं जो ऐसे मायूस मरीज़ों की ज़िंदगी के अंदर रंग भर देते हैं।
इस मर्ज़ के अंदर सबसे पहले हम मरीज़ का जरियान, एहतलाम, सूरत इंज़ार, ज़कात हिस्स, जिगर में देखिए सलाह, मसाने की गर्मी, सबसे पहले हम इन चीज़ों का इलाज करते हैं और अमूमन 1 माह का इलाज हमारा ये काफ़ी होता है। दूसरे माह के अंदर हम जिस्मानी ताकत के साथ साथ मेदे जिगर की ताकत के साथ साथ लगाने के लिए एक्सटर्नल यूज़ के लिए ऑयल भी इस्तेमाल करवाते हैं। जो तिले इस्तेमाल इसमें हम करवाते हैं वो 2 तरह के होते हैं, और खाने वाली दवाई का एक मकसद है कि अंदरूनी तौर पर ताकत पैदा करें, उसमें होशियारी जिसे हम इरेक्शन कह लें, उसमें सख्ती जिसे हम स्टिफनेस कह लें, उसमें ड्यूरेशन जिसे टाइम कह दें, इससे नॉर्मल हो जाता है। और लगाने वाले तिले से इसका टेढ़ापन, इसकी कच्ची कमज़ोरी और रोगों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है वो भी इसमें ठीक हो जाती है। और इसी ही बुरे अमल करने से अमूमन पीनस की ग्रोथ भी कम हो जाती है या रुक जाती है। तो इस तिले का लगाने का एक मकसद ये भी होता है कि उसकी ग्रोथ भी अपनी जगह पर वापस आए और अपनी नॉर्मल जगह पर वो आ जाए। और इसका दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि जिस वक्त ये तेल इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल यूज़ के लिए पीनस के ऊपर, उसमें ख़ास के ऊपर, तो जो रगें बुरे अमल करने से किसी हद तक ब्लॉक हो जाती है या सुकड़ जाती है, तो जिस वक्त तो उसकी सुकड़ाव ख़त्म होता है, उसकी ब्लॉकेज ख़त्म होती है, तो इसमें एक ताज़ा खून आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर मुकम्मल तौर पर इरेक्शन, स्टिफनेस इसमें कायम हो जाती है। तो ये जो हिस्सा आपको मैंने अर्ज़ किया है, ये इसके बाद फिर हम इसी में दूसरे माह की जो मेडिसिन इस्तेमाल करवाते हैं, उसमें जिस्मानी ताकत के हवाले से जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो इसमें इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें खाने वाली दवाई भी है, इसमें लगाने वाली दवाई भी होती है। बाज़ मरीज़ों को हम टकोर भी करवा देते हैं, बाज़ मरीज़ों को हमें सेक्स थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। मोहतरम नाज़रीन, इसमें जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है इससे बेपनाह ताकत पैदा होती है। इसमें होशियारी, सख्ती, टाइमिंग को हम नॉर्मल करते हैं, और इसके साथ साथ लगाने वाले जो ऑयल होते हैं उससे टेढ़ापन, कटी और इसकी कमज़ोरी को दूर किया जाता है, ताकि इनकी रगों से फासिल मादों का अखराज हो सके और उसमें ताज़ा खून की बहाली हो सके। मैं इस ज़मीन में बड़ी ज़िम्मेदारी से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, और वो ये है कि अक्सर हमारे जो मरीज़ हज़रात होते हैं, चूँकि उन्हें सेक्स के हवाले से कुछ ज़्यादा मालूमात नहीं होती, और फिर वो जैसे मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ मनी गाने करने के हवाले से ये कतई तौर पर ये इसका इलाज नहीं है। तो हमारी गुजारिश आपसे ये है कि इसकी सही तशख़ीस के बाद ही इसका सही इलाज हमें करना चाहिए, और इंशाअल्लाह हमारा पैसा भी बचेगा और हमारा कीमती वक्त ज़ाया होने से भी बचेगा, और इंशाअल्लाह मायूसियों के अंधेरे से बाहर निकलेंगे। मोहतरम नाज़रीन, इसके साथ साथ चंद मज़ीद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। वो ये है, एक छोटी सी बात मैं अपने इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपको ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ। वो ये समझें कि देखें, एक चीज़ को बहुत शिद्दत के साथ समझने की ज़रूरत है। वो ये है कि एक आदमी 3 साल गलतियाँ करता है और एक आदमी 10 साल गलतियाँ करता है, तो क्या दोनों के अमराज एक जैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। जब अमराज एक जैसे नहीं होंगे तो उनकी मेडिसिन भी एक जैसी कभी नहीं हो सकती। यही वजह है कि मार्केट के अंदर जो बिकने वाले शादी कोर्सेज हैं, जो हमारे इल्म में बात है, हम किसी को यहाँ पर बैठकर गलत साबित करने के लिए नहीं बैठे, अपनी बात को दलील के साथ हम पेश करते हैं। वो ये है कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी 3 साल गलतियाँ करता है और एक आदमी 10 साल गलतियाँ करता है, तो दोनों के लिए एक ही मेडिसिन, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि जब दोनों का मर्ज एक जैसा नहीं होगा तो उनकी मेडिसिन एक जैसी कैसे हो सकती है। और यही वो बुनियादी सबब है जिसकी वजह से ऐसे मरीज़ मायूस हो जाते हैं, दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, और किसी हद तक उनका अपने मुआलजीन पर, अपने अतिबा पर उनका एतमाद ख़त्म हो जाता है। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने शब रोज़ मेहनत करके बहुत सारे कोर्सेज हमने तैयार किए हैं, और उस कोर्सेज को हमने तकसीम किया है इस अंदाज के अंदर कि 1 साल से लेकर 25 साल तक जो हजरात जितने टाइम के लिए गलत काम करते रहे हैं, मसलन एक आदमी ने 3 साल गलत काम किए हैं, उसके लिए अलग हमने कोर्स तैयार करवा दिया है।
जिन लोगों ने 5 साल तक गलत काम किया उनके लिए अलहदा कोर्स तैयार करवा दिए। इसी तरीके से 7 साल वाले, इसी तरीके से 10 साल वाले, इसी तरीके से 12 साल के लिए, 15 साल के लिए, 18 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए। तो ये तमाम तफसीलात मेरी वेब के ऊपर मौजूद है। आप वहाँ पर जाकर इनकी पूरी तफसील आप ले सकते हैं। तो बताना फिर एक दफ़ा गुजारिश आपकी खिदमत में है, इस मकसद के लिए मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, वो मकसद आप तक पहुँचाना ये है कि देखें, ये जो अमराज आपके अंदर पैदा हुए हैं ये यकीनन आपके गलत हरकतों की वजह से है। अब आपको चाहिए एक सही चैनल आप चूज करें, एक सही तरीका आप, सही रास्ता आप चूज करें, जो सही इसका मेथड है वो उसको अपने ऊपर अप्लाई करें। उसका मकसद ये होगा कि एक तो आपका अदी बाजार पर एतमाद भी बहाल होगा, आपका कीमती वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और आपका कीमती सरमाया भी ज़ाया नहीं होगा। तो फिर वही गुजारिश है कि ये तमाम तफसील मैंने अपनी वेबसाइट पर दे दी हैं कि 1 साल से लेकर 25 साल तक के जितने भी लोग हैं मुख्तलिफ अदवार के अंदर वो गलत कोताहियाँ करते हैं, तो उन सब के लिए हमने शादी कोर्सेज हमने तैयार करवा दी हैं। तो वहाँ जाकर वो मुंतखब कर सकते हैं। नुस्खा मुंतखब करने में या शादी कोर्स मुंतखब करने में अगर आपको मुश्किल हो तो मेरे टेलीफोन नंबर्स, ईमेल, व्हाट्सएप मौजूद है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक नुक्ता और आपको मैं समझाता चलूँ, वो बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे ये तयन करेंगे कि आपने कितना अर्सा में गलती कोताहियाँ की है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ समझने के लिए, इसको भी मैं आपको फाइंड करता हूँ समझाने के लिए कि देखें, एक शख्स है जिसकी उम्र इस वक्त हम समझ लें कि 30 साल है। अब 15 साल की उम्र के अंदर उसने गलतियों कोताहियों का अमल शुरू किया और तकरीबन 20 साल की उम्र तक कमी बेशी के साथ यह गलत काम करता रहा। 20 साल से लेकर 30 साल तक उसने इस 10 साल के अंदर कोई गलतियां नहीं की। अब उसके ख्याल के अंदर तो ये 5 साल का टर्नओवर बनता है, ऐसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि हमारी तिब्बी नुक्ता निगाह से ये जो उसका टर्नओवर बनेगा ये 15 साल का बनेगा, इसलिए कि 5 साल उसने गलतियां कोताहियां की। उसके बाद या तो उस मरीज ने इसका प्रॉपर इलाज नहीं किया या फिर इलाज किया उसका फ़ायदा नहीं हुआ। तो मर्ज तो अपनी जगह पर मौजूद है और ये मुमकिन नहीं है कि जो मर्ज आपकी 20 साल की उम्र में हो वो 25 साल में भी उसी मकदार में हो, ऐसा नहीं है। तो इस तनाजुर के अंदर आप ये चीज़ देखिएगा कि कहाँ से आपने गलतियाँ अपनी शुरू की हैं और इस वक्त आपकी एज क्या है, जहाँ से गलतियाँ शुरू की हैं और जो आपकी एज है और आपके अंदर मर्ज मौजूद है, तो ये वो टर्नओवर है। इस टर्नओवर का आपने नुस्खा तजवीज़ कीजिए, उसको इस्तेमाल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि इसका इलाज का तरीक़ेकार है, इसमें मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे 1 माह के हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे 2 माह के हैं और मुख्तलिफ कोर्सेज हमारे 3 माह के भी हैं। ज़ाहिर बात है कि अगर ज़्यादा वक्त के लिए आपने बुरे काम किए तो उसके लिए थोड़ा सा मज़ीद वक्त दरकार होगा। तो तरीका इलाज वही है जो तिब्बी तरीका इलाज है, वो हमने अपनाया है, वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले मरहले के अंदर हमें जो कुछ आपके जिस्म से निकल चुका है ताकत के हवाले से और उसे निकलने की वजह से जो आपका निज़ाम कमज़ोर हो चुका है, सबसे पहले हमें उसको फिल करना है, उसको कंप्लीट करना है। और इसी के साथ साथ हमने जरान, एहतलाम, सूरत ज़ाल, ज़कात, इसको भी माइनस करना है। जिस वक्त ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हमने सेक्स की मेडिकेशन इसके साथ स्टार्ट करनी है। बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर सिर्फ मेडिसिन से ये इलाज मुमकिन हो जाता है और उनमें से कुछ लोगों को सेक्स थेरेपी की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इंशाल्लाह जिस वक्त आप हमसे रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह ये हम आपको तफसील बता देंगे कि आपको सिर्फ खाने वाली मेडिसिन की ज़रूरत है, इसके साथ किसी सेक्स थेरेपी की भी आपको ज़रूरत है। और मैं उम्मीद करूँगा कि इतना का पोर्शन या इतना का हिस्सा आपको समझ आ गया होगा। मोहतरम नाज़रीन, मैंने अपने इस 33-34 साल दौर के अंदर इन मरीज़ों को बड़े नज़दीक से देखा है और शब व रोज़ मेहनत के बाद, रिसर्च के बाद, इन मरीज़ों की मालूमात की रोशनी के अंदर और इन मरीज़ों की नफ्सियात को समझते हुए इंशाअल्लाह हमने बहुत बेहतरीन ये शादी कोर्सेज हमने तजवीज़ किए हैं, तैयार किए हैं, जिन्हें आप इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और इससे आप खुश होकर में ज़िंदगी गुजार सकते हैं और इंशाअल्लाह आप हमारे अदारे के लिए, हमारे लिए इंशाअल्लाह दुआ होंगे। और मैं ख़ुसूसी तौर पर एक यहाँ पर फिर एक करता चलूँ कि वो लोग
जो किसी भी टाइम के लिए किसी भी तरह किसी भी हवाले से इन बुरी आदत के अंदर मुब्तला रहे हैं, तो मैं थोड़ी सी गुजारिश फिर करूँगा। चूँकि बाज़ मरीज़ों के अंदर ताकत ज़्यादा होती है या उन्होंने ज़िंदगी में कहीं कमी पेशी के साथ अमल किया होता है, लेकिन उनमें कमज़ोरी ज़रूर मौजूद होती है। तो मेरी फिर आपसे यही गुजारिश है कि खुदा के लिए शादी करने से पहले इन शादी कोर्सेज़ को आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि ये भी देखने में अक्सर आता है कि बहुत सारे लोग, मैं आगे चल कर इंशाअल्लाह और भी दूसरी जो सेक्स हवाले से मुराद है उसको भी इंशाअल्लाह मैं डिस्कस करूँगा। तो बताना यहाँ पर मकसद सिर्फ इतना सा था आपकी खिदमत में कि किसी अगर गलती की है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपके जिस्म के अंदर वो कमियाँ मौजूद हैं, और अक्सर ये भी देखने में आता है कि उन कमियों की मौजूदगी में वो इसको महसूस नहीं कर पाता या उसको वो इग्नोर कर देता है। तो शादी करने के बाद 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद ये सिस्टम डाउनफॉल पे चला जाता है। और ये भी चीज़ें में रखें कि यहाँ पर फिर इलाज मुश्किल हो जाता है। तो चूँकि एक शादीशुदा शख्स के लिए मेडिसिन डिफरेंट होती हैं और एक गैर शादीशुदा फ़र्द के लिए मेडिसिन डिफरेंट होती है। मोहतरम नाज़रीन, मैं ये बात करते हुए बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ कि मेरी तजवीज़ करदा नुस्खा जात जिन जिन लोगों ने भी शादी से पहले इस्तेमाल किए हैं या शादी के बाद इस्तेमाल किए हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश खुशम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आपसे भी गुजारिश है कि अगर आप इन किसी इस तरह के किसी भी मसाइल के अंदर मुब्तला हैं तो आप अपनी सूरत के मुताबिक, अपने अमराज के ड्यूरेशन के मुताबिक आप मेरी वेबसाइट से जाकर अपने लिए शादी कोर्स मुंतखब कर सकते हैं और इस्तेमाल कीजिए और खुश खुशम ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाइए। और इसी ज़मीन में एक बात और अर्ज़ करता मैं चलूँ कि देखें कि जो लोग भी इस बेरादबी के अंदर अपना वक़्त गुजारते हैं, तो जहाँ जहाँ उन्हें सेक्स के इशू, सेक्स के मामलात होते हैं, तो इसके साथ साथ उन्हें स्पर्म के भी कुछ ना कुछ मामलात का सामना करना पड़ता है और पीनस के कुछ अवारिस के हवाले से भी उसका सामना करना पड़ता है। तो पहले मैं स्पर्म के हवाले से मुख्तन अर्ज़ कर दूँ कि हमने जितने भी शादी कोर्सेस तरतीब किए हैं, उसकी तरतीब के अंदर हमने ये लिहाज रखा है कि हमने इस मेडिसिन्स के अंदर स्पर्म की मिकदार को बढ़ाने के लिए, स्पर्म को मोटाइल करने के लिए, उनकी मिकदार के हवाले से, उनकी तादाद के हवाले से, उनकी मॉर्फोलॉजी, सेहत के हवाले से भी मेडिसिन इसी कोर्सेज के अंदर हमने शामिल कर दी। उसके लिए कोई लहदा आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपको ये एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि जो लोग बेरादबी की ज़िंदगी अख्तियार करते हैं, तो जहाँ उन्हें सेक्स के मसाइल का सामना करना पड़ता है, वहाँ उन्हें पीनस के किसी न किसी अवारिस के, उज़्व खास के किसी न किसी मर्ज़ का भी सामना करना पड़ता है, और इसके साथ साथ स्पर्म के हवाले से भी कुछ ना कुछ कमी होती है। तो शादी कोर्स के अंदर हमने स्पर्म के हवाले से भी मेडिकेशन ऐड की है, मेडिसिन मौजूद हैं, और हर शादी कोर्स के अंदर हमारा तिला 21 रत्न शाही मौजूद है, जो स्पेसिफिक हमने शादी कोर्स के लिए रेडी किया है। इस तिला 21 रत्न शाही का 3 मखसूस काम है। एक तो ये कच्ची के लिए है, लागरी के लिए है, और जो नसें पीनस की उज़्व ख़ास की के अंदर फासद मादे आने की वजह से बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं, या प्रॉपर उनमें खून सर्कुलेट नहीं करता, उसके लिए बड़ी स्पेसिफिक मेडिसिन है और बड़ी मेहनत से ये तिले तैयार किए गए हैं। मैं उम्मीद रखूँगा नाज़रीन कि यहाँ तक आपने मेरी बातों को सब कुछ समझा है। तो मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा था कि हमने मुख्तलिफ शादी कोर्सेस तैयार किए हैं, जिसमें सिल्वर सलाजिती कोर्स है, डायमंड कोर्स है, गोल्डन कोर्स है, कस्तूरी कोर्स है, अमरी कोर्स है, शाहजोर इसमें कोर्स शामिल है। तो ये आप अपने उसी हिसाब से देख सकते हैं, तजवीज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ हमने बहुत सारे तिलाजात भी बनाए हैं, उसको भी हमने एक तरतीब से बनाया। ऐसा नहीं है कि एक ही तिला मतलब कच्ची के लिए भी है तो वही तिला साइज़ के लिए भी, ऐसा नहीं है। इसको भी हमने डिवीज़न की है इसकी भी।
تو اس کے لیے ہم نے کچی لاغری کے لیے، کمزوری کے لیے تیلا کی سطح شاہی بنایا ہے، آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے عضو خاص کی جو موٹائی ہے وہ پراپر نہیں ہے تو اس کے لیے ہمارا تیلا افلاطون موجود ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا آپ چاہتے ہیں کہ میرے پینس کا جو سائز ہے اس کی لمبائی کم ہے، اس کے لیے ہمارے پاس تیلا اسکندر اعظم موجود ہے۔ اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں موٹائی اور لمبائی دونوں چیزیں میری ریکوائر ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جو تیلا عروسک شامل ہے۔ یہاں پر ایک بہت ضروری نقطہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اکثر ہمارے پاس ای میلز، ٹیلی فونز آتے ہیں کہ حکیم صاحب ایک مرد کے اندر اس کا پینس کا جو سائز ہے وہ کتنا ہونا چاہیے۔ یہ ایک بڑا ضروری علم ہے، ضرور آپ سنیے، سمجھیے گا۔ دیکھیں، یہ میں کسی ایک ایسا ریفرنس سے آپ سے بات کروں گا تو میرا خیال ہے کہ اس کی کسی جگہ پر آپ کو میرا حال تصدیق کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میں جس ریفرنس سے آپ سے بات کرنے لگا ہوں وہ ہے WHO، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ یہ دنیا کا ایک بڑا جدید ادارہ ہے جو بیسیکلی بہت سارے اس کے ذمہ کام ہے، تو ان میں کام ان کا صحت کے حوالے سے بھی ہے۔ صحت میں بہت ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ہیلتھ کے ساتھ ساتھ اس میں پینس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بہت سارے قانون معین کیے ہیں، اور یقیناً ان کے قانون معین کرنے کے پیچھے ایک علم اور لاجک موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ WHO کے ریفرنس کے مطابق کسی بھی شخص کے اندر آفٹر اریکشن یعنی کہ ہوشیاری کے بعد، یعنی کہ شوق کے بعد، اس کا پینس کا سائز جو ہے 4.5 سے 5 انچ ہونا چاہیے، اور یہ سائز انف ہے۔ اس سے آپ بھی مطمئن ہوں گے سیکس کے حوالے سے، آپ کا پارٹنر بھی مطمئن ہوگا سیکس کے حوالے سے، اور انشاءاللہ اولاد کا حصول بھی اس سے پاسبل ہے، ممکن ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں میں ایک مرض ہوتا ہے ایپیگونیڈزم، اس میں پینس کا سائز کی پراپر گروتھ نہیں ہوتی، ٹیسٹس کی بھی گروتھ نہیں ہوتی، تو ان کے لیے بھی میڈیسنز ہمارے پاس موجود ہیں۔ پینس سائز کے حوالے سے، ٹیسٹس گروتھ کے حوالے سے بھی میڈیسنز ہیں۔ تو اسی ضمن میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں کہ ہاں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو پینس سائز ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ 5 انچ سے یا 5 انچ سے زیادہ ہونا چاہیے، تو اس کے لیے میڈیسن موجود ہے، آپ اسے استعمال کر کے اپنے حسب منشاء اس کا سائز آپ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میں نے اپنے اس پروگرام میں مختصراً بھی تفصیل کے ساتھ بھی شادی کورسز کے حوالے سے جو ہمارا ادارہ تیار کرتا ہے اور مختلف علاجات بھی ہم تیار کرتے ہیں، تو میں نے مختصراً بھی کچھ تفصیل کے ساتھ میں نے آپ کی خدمت میں تمام چیزوں کا تعارف کروا دیا ہے۔ آپ اپنی ضرورت کے تحت اپنے مقصد کے مطابق ان شادی کورسز کو چوز کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں پر میں 2 شادی کورسوں کا ذکر کرتا چلوں، پھر آگے انشاءاللہ پروگرام کی جو باقی چیزیں اس کو انشاءاللہ ہم زیر بحث لاتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو زندگی میں 10 سال 15 سال یا اس سے زیادہ بھی غلطی کوتاہیاں کر چکے ہیں اور کسی وجہ سے ان کی شادی لیٹ ہوئی یا ان تک ہمارا میسج صحیح وقت پر نہیں پہنچ سکا اور ان کی عمر 40 سال سے زیادہ ہو چکی ہے، تو ان سے پھر گزارش ہے کہ وہ ہمارے ادارے کا تیار کردہ شاہ زور کورس وہ استعمال کریں۔ وہ پیسیفک ہم نے +40 ایئرس کے لوگوں کے لیے بنایا ہے۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کا بھی ذکر کرتے چلیں جو ڈائبٹیز یا شوگر کی وجہ سے یا بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں یا ہارٹ کی میڈیسن استعمال کرتے ہیں، تو ان اسپیشلی شوگر کے پیشنٹ اور باقی جو بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا ہارٹ کے پیشنٹ میڈیسن استعمال کرتے ہیں، یا وہ مریض جنہیں کسی بھی حوالے سے معدے کے کچھ امراض ہیں اور معدے کے امراض کے اندر کچھ ایسی میڈیسن جس میں ٹروپولائز میڈیسن بھی ہوتی ہے، یا وہ مریض جو ڈپریشن کے پیشنٹس ہوتے ہیں، تو ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شوگر کا جو پیشنٹس ہے اس میں سیکس پرابلم ضرور ہوگی،
डायबिटीज़ जिसे हम कह लें, इसके साथ जो ब्लड प्रेशर का पेशेंट है उसको भी किसी न किसी हवाले से सेक्स प्रॉब्लम हो सकती है। हार्ट का जो पेशेंट है उसको भी किसी हवाले से हो सकती है ये सेक्स प्रॉब्लम। और वो लोग जो ज़हनी तौर पर डिप्रेशन का शिकार है, डिप्रेस हैं, या मैदे के किसी हवाले से अल्सर या पेप्टिक अल्सर या ड्यूरल अल्सर के हवाले से मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, या ज़हनी तौर पर बहुत मुशक्क़त का काम करते हैं या परेशान हाल रहते हैं, तो उन लोगों में भी सेक्स के हवाले से या सेक्स के अमराज हमें देखने में नज़र आते हैं। ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए हमने ज़मूद कस्तूरी सप्लीमेंट तैयार किया है। यकीनन आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह हमने वो लोग जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है और वो शुगर है या नहीं है या दीगर अवामिल है या नहीं है, तो अगर वो मरीज़ भी अगर सेक्स में या मर्दाना कमज़ोरी का अंदर मुब्तला है, तो ये मैं चीज़ पहले भी वजाहत कर चुका हूँ, अब दोबारा इसमें वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ कि देखें, एक शख्स है जिसकी उम्र 25 साल है या 30 साल है, उसको सेक्स का प्रॉब्लम है। इसी तरीके से एक शख्स है जिसकी उम्र प्लस 50 साल है, 55 है या 60 है या अबव 60 है, तो इन लोगों को भी सेक्स मसाइल हो सकते हैं। तो ये ऐसा मुमकिन नहीं होता, ना हमारे तिब का कोई ऐसा कानून और रूल है कि जो मेडिसिन आप 25 या 30 साल के लोगों के लिए तजवीज़ करते हैं वही मेडिसिन 50 वाले या प्लस 50 वाले इस्तेमाल, ऐसा नहीं है। तो ऐसे तमाम पेशेंट्स के लिए हमने भी एक मखसूस मेडिकेशन तैयार की है, मेडिसिन इस्तेमाल की है, जो प्लस 50 हैं उनके लिए हमने तैयार की है। तो मोहतरम नाज़रीन, ऐसे तमाम मरीज़ों के लिए जिनकी उम्र 50 साल है या 50 साल से ज़्यादा है, उन तमाम मरीज़ों के लिए हमने एक नुस्खा तजवीज़ किया है और उसका नाम रखा है ओपल कस्तूरी तलाई प्लस 50। तो ये बेसिकली हमने बनाए उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 50 साल से ज़्यादा है। मज़ीद तफसील आप हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, इंशाअल्लाह इसे इस्तेमाल करेंगे, इससे हमें फ़ायदा होगा। जी मोहतरम नाज़रीन, मैं इसके साथ साथ एक कोर्स का और जिक्र करता चलूँ जिसका नाम हमने रखा है सुहागरात गिफ्ट पैक। ये बेसिकली 8 दिन की बड़ी मखसूस सी मेडिसिन्स हैं। यकीनन शादी के बाद ज़रा इंटरकोर्स का अमल ज़रा ज़्यादा होता है, जिस्म के अंदर थकावट भी महसूस हो सकती है शादी के बाद, और उसकी परफॉर्मेंस में भी कमी आ सकती है। तो ये बेसिकली 8 दिन दवाई बनाने का, 8 दिन की मेडिसिन बनाने का मकसद ये है कि आप इन दिनों के अंदर इस परफॉर्मेंस को बेहतर कर सकें और आपको थकन भी ना हो। इसी के साथ साथ एक दो चीज़ें मैं और आपकी खिदमत में अर्ज़ करता चलूँ कि यहाँ तक तो ये बात समझ आ गई कि ठीक है, हमें अगर हमने 5 साल गलतियाँ की हैं, 10 साल गलतियाँ की हैं, 15 साल गलतियाँ की हैं, उसी के मुताबिक हमें इसका इलाज करना चाहिए और हमारे पास शादी के लिए मोमेंट टाइम भी होता है। लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे भी हैं कि सडनली उनका शादी का टाइम मतलब आ गया, या वो हमसे रब्ता नहीं कर सके, या उन्होंने इलाज किया और वो प्रॉपर उससे सेटिस्फाई नहीं हो सके, तो उनके पास मुख्तसर सा टाइम होता है। तो ऐसे तमाम दोस्तों के लिए हमने शॉर्ट कोर्स भी तजवीज़ की है, जिसका ड्यूरेशन 8 दिन, 15 दिन और 24 दिन है। लेकिन ये बेसिकली उन लोगों के लिए है कि उनकी शादी के दिन रख दिए गए हैं, मजबूरी है, और वो समझते हैं कि उनके यहाँ मर्दाना कमज़ोरी भी है, तो फिर वो शॉर्ट कोर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ये होगा कि उसमें हमसे मशवरा ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपकी तमाम अमराज की कैफियत को समझकर, अमराज की नोयत को समझकर उसके लिए नुस्खा तजवीज़ कर सके, और इंशाअल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। और बिल्कुल उसी तरह ही फ़ायदा होगा, कोई वक्ती मेडिसिन नहीं होगी, इंशाअल्लाह प्रॉपर इलाज होगा। तो इंशाअल्लाह आई होप कि मेरी तमाम गुज़ारिशात आप तमाम लोगों के पास पहुँच गई होंगी। और मैं एक दफ़ा फिर आपसे अर्ज़ करूँगा कि मेरे तमाम फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप, ईमेल्स मौजूद हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो इंशाअल्लाह मुकम्मल आज़ादी के साथ आपका इलाज किया जाएगा, और आप जिस मुल्क में भी वहाँ इंशाअल्लाह मेडिसिन आपको पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहूँगा।
अपने मेज़बान हकीम दिलशाद हुसैन तबस्सुम को इजाज़त दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें।